हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं इस वक्त में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। यहाँ पर मुझे न्यू मून नजर आया है। ओके, तो पहला मैसेज है, काफी सारे न्यू मून नजर आ रहे हैं, तो न्यू मून पर कुछ होने वाला है। ठीक है, पहला मैसेज। ओके, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि न्यू मून पर मुझे लगता है इमोशनली डिस्टर्ब न्यू मून करने वाला है आपके पार्टनर को। यहाँ पर किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्टी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है और इसकी वजह से वो अपना जब चेहरा देख रहे हैं मिरर में, ओके, जब वो अपना चेहरा देख रहे हैं मिरर में तो नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। ओके, गाइज आपको आवाज तो सही से आ रही है ना? हाँ, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आया है, किसी का फिर किसी का पार्टनर इतना ज़्यादा गिल्टी है कि वो अपने आप को जब देख रहा है ना मिरर में तो खुद से सामना नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट सरफेस हो रहा है एंड न्यू मून पर एनर्जी बहुत हैवी रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि इमोशनल डैमेज होगा। ठीक है, यहाँ मैसेज आया है। ओके, तीसरा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त में आपके साथ जब कंपैरिजन कर रहे हैं अपना, तो यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप इन्हें बहुत लाइट नज़र आ रहे हो। यानी कि आपकी लाइफ में ज़्यादा लोग नहीं हैं जिनकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आप शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हो, अपनी फैमिली की, ज़्यादा लोग नहीं हैं। पर आपके पर्सन के ऊपर यूनिवर्स ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग आ गए हैं, ये भी करना है तुम्हें, ये भी करना है, ये भी करना है। ठीक है, तो मतलब आपको ना अपने आप से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं या कह रहे हैं कि आपके पास क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपने आप को देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, यहाँ पर जी लेटर निकल कर आया है। जी जी, यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके जो पर्सन है गिल्टी क्यों है, यहाँ पर ये मैसेज निकल कर है गिल्टी किस बात के लिए है। आपके पर्सन आपको कुछ शो करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, या फिर आपको ये दिखाना चाहते थे कि आपके आपके पार्टनर की वो कितने मतलब उनसे अच्छा आपको कोई मिल नहीं सकता, या फिर यहाँ पर ईगो की वाइब है डियर। ये कोई वैसा ईगो नहीं है, लाइक ये ईगो ऐसा है कि
आपके जो पर्सन है वो आपको शो करने की कोशिश कर रहे थे कि आपने कितने अच्छे इंसान से आप दूर हैं, या फिर आपको इनसे अच्छा इंसान नहीं मिल सकता, या कुछ वैसी वाली वाइब यहाँ पर नज़र आ रही है। सो कहीं न कहीं मतलब ये कहते हैं ना कि आप अपनी ही मर्ज़ी से कुछ भी सोच रहे हो, अपनी ही मर्ज़ी से कुछ भी सोचकर एक्शन ले रहे हो, एंड उसके बाद अपने ही एक्शंस में खुद फँस रहे हो, ये वही एनर्जी है, सब इल्यूज़न है यहाँ पे, ठीक है? आपके पर्सन ने एक इल्यूज़न क्रिएट किया कि उनको आपको कुछ शो करना है, शो ऑफ करना है। उन्होंने वो शो ऑफ करने के लिए वो एक्शन भी लिया, वो शो ऑफ कर भी लिया, और शो ऑफ करने के बाद इतना भारी गिल्ट इस पर्सन के मन में आ रहा है, ठीक है? क्योंकि उस वक़्त उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है, जैसे-जैसे चीज़ें इस पर्सन की सरफेस हो रही हैं, यूनिवर्स इस पर्सन को पनिश कर रहे हैं। तो जैसे-जैसे आप यहाँ पर मतलब कर रहे हो, ठीक है, अपने ऊपर काम, वहाँ पर उस पर्सन के अंदर वो गिल्ट की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा निकल कर आ रही है, और यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज दे रहे हैं एंजल्स कि इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने अपने अपने आप में ऐसा सोचा था, ये किसी ने कहा नहीं था इनसे, ये इनका खुद का भ्रम था कि आपको इनको को समझाने की ज़रूरत है, ठीक है? मतलब यहाँ पर ये पर्सन आपको शो ऑफ करना चाहते थे, आपको दिखाना चाहते थे कि ये इन आपको कितना अच्छा पार्टनर मिला है, या फिर आप कितने लकी हैं, ठीक है? सो इस तरीके की चीज़ इस पर्सन ने करने की कोशिश की है। कुछ लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी में भी गए हो सकते हैं, जेलसी शो करने के लिए, यानी कि आपको जेलस फ़ील कराने के लिए, ठीक है? मतलब आपको जलन फ़ील हो, आपको जेलसी फ़ील हो, ये सब चीज़ें इस पर्सन ने गुस्से में कर दी, या फिर हम कहें कि जो भी आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पर्सन इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्टी है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया इन्होंने अपनी लाइफ में किया, ठीक है? आपको इनके कर्म से तकलीफ हुई, जो भी इन्होंने किया उससे आपको तकलीफ हुई, लेकिन काम इनकी लाइफ के अंदर हुआ, काम आपकी लाइफ में नहीं हुआ। आपकी लाइफ में तो आप जहाँ थे वहीं हैं, ठीक है? तो क्योंकि कर्म इनकी लाइफ में हुआ है तो रिज़ल्ट भी इन्हीं की लाइफ में बनेगा, ठीक है? आपको तो इनके कर्म से थोड़ी तकलीफ हुई है। सो यहाँ पर वही मैसेज निकल कर आ रहा है, ठीक है? मतलब इस पर्सन की बेसिकली वो जो चाल थी वो उल्टी पड़ गई, ठीक है? जेलसी फ़ील होनी चाहिए थी आपको, ठीक है? कुछ लोगों को हुई हो सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन आपके पार्टनर को ज़्यादा उस चीज़ का पे करना पड़ गया, ठीक है? इस पर्सन को अपने कर्मों को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी है, ठीक है? यहाँ पर एक बड़ा-सा फल नज़र आ रहा है, जिसे मेरे को चैनल हुआ कर्मों का फल, ठीक है? सो कहीं न कहीं इस पर्सन को अपने कर्मों को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके कर्मा सही नहीं रहे हैं, और रिज़ल्ट्स भी इनको शायद सही ना मिलें, ठीक है? ओके, यहाँ पर गाइज़ न्यू मून के आसपास कुछ यहाँ पर ट्रिगर मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? इमोशनल ट्रिगर, ठीक है? देखिए कर्मा भी इस तरीके से ही लौटता है, अगर आपने किसी को मेंटली हर्ट किया है, तो कर्मा आपको मेंटल टॉर्चर देगा। अगर आपने किसी को इमोशनली हर्ट किया है, तो कर्मा आपको इमोशनल टॉर्चर देगा। अगर आपने किसी को फिज़िकल टॉर्चर किया है, ठीक है? फिज़िकली अब्यूज़ किया है, ठीक है? तो आपको भी फिज़िकल टॉर्चर मिलेगा। अगर किसी को आपने स्पिरिचुअल टॉर्चर किया है, इसका मतलब क्या है? किसी की सोल को आपने बहुत ज़्यादा पेन दिया है, मतलब वो व्यक्ति
लाइक उसके दिल और दिमाग को चोट नहीं पहुंची, उसकी आत्मा को भी बहुत गहरी चोट पहुंची है, तो आपकी भी आत्मा को बहुत गहरी चोट पहुंचती है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जिस तरीके से आप कर्मा देते हो उसी तरीके से कर्मा रिटर्न आता है। मेंटली दोगे तो मेंटली आएगा, इमोशनली दोगे तो इमोशनली आएगा, फाइनेंशियली किसी को चीट करोगे, किसी का पैसा खाओगे, हक मारोगे, तो वो फाइनेंशियली रिटर्न आता है, ठीक है। और किसी की स्पिरिचुअल यानी स्पिरिचुअलिटी यानी कि किसी की सोल को आप चोट पहुंचाओगे तो आपको भी सोल शॉक्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप कर्मा देते करते हो उसी तरीके का कर्मा रिटर्न आता है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली। जैसे अब्यूज़ करोगे, जिस तरीके की चीज़ें करोगे वही रिटर्न आता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है ना कि आपका जो पर्सन है वो इमोशनली ट्रिगर हो सकता है, यानी भावनात्मक तौर पर कोई इस पर्सन की फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है न्यू मून पर, या फिर कुछ ऐसा सरफेस आ सकता है कि आप ही के अंदर इतनी चीज़ें होती हैं जो आपको हर्ट करके चली जाती हैं। जब आप ही के दबे हुए इमोशन सरफेस पर आते हैं तो वो आपको बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं, बहुत पर्जिंग होती है, बहुत बहुत कुछ रिलीज करना पड़ता है असेंड करने के लिए खुद को, तब जाकर आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन होता है। तो यहाँ पर मुझे ये वाला मैसेज मिल रहा है। सो न्यू मून पर अगर अपने पर्सन से बात करते हैं, उनकी आपसे बात होती है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस पर्सन के साथ कम बात करें, यानी बातचीत बहुत कम हो तो अच्छा है। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी गाइस, जब आप अवेकनिंग प्रोसेस में हो ना, ठीक है, आपको पता है कि आप अवेकनिंग प्रोसेस में, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो गई है और आपका पार्टनर भी अवेकनिंग प्रोसेस में है, या फिर जो, तो उस वक्त में आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखकर, या फिर किसी के साथ भी, पर्सन के साथ नहीं किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के काम ना करें, ठीक है। पॉसिबिलिटी होती है लोगों के द्वारा ट्रिगर मिलने की, ठीक है। सो हाई एक्सपेक्टेशंस को कहा जाता है कि रिलीज करो, ओके। यहाँ पे ये पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि इनसे रिलेटेड, इनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो कभी इनका अच्छा तो नहीं चाहते, मतलब इस पर्सन को अभी इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि इनको बुरी नज़र लग गई है, या फिर किसी ने इस पर्सन के ऊपर कोई मतलब होता है नेगेटिविटी सेंड कर दी है, कुछ ऐसा ये पर्सन सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई है। होता क्या है कि यहाँ पर अभी कुछ समय पहले आपकी पर्सन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही होगी, ठीक है। उसका कारण है कि कर्मा भी आपको छलता है, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया था कर्मा आपको छल 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 से बुलाता है, ठीक है। छलेगा, वो आपको छल करेगा आपके साथ, तब वो आपको बुलाता है अपनी तरफ, और आप फँस जाते हैं एक बार, फिर वो आपको अपने असली रंग दिखाता है। उसी तरीके की एनर्जी है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है किसी की बुरी नज़र लग गई। अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा था, बेसिकली वो बुरी नज़र नहीं लगी, बेसिकली आप फँसने जा रहे थे कर्मा में तो आपको अच्छा लग रहा था अभी सब कुछ, लेकिन आप जब रियल में फँस गए हैं तो वो आपको रियलिटी दिखा रहा है, रियलिटी चेक्स। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। चलिए कार्ड से देखते हैं क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं अभी। एंजल्स प्लीज बताइए डेविल क्यों आया है।
ओके गाइस, यहाँ पर आज की एनर्जी क्या है? देखिए, आपके पर्सन के अंदर सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी है, डेविल की एनर्जी है, सबसे बड़ी नेगेटिविटी आपके पार्टनर के अंदर है कि इस पर्सन को लगता है कि जो ये सोच रहा है, ठीक है, वही सही है, ठीक है, या फिर जो ये सोच रहे हैं उसी तरीके से काम करना सही है। ओके, ये आपके पर्सन की सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। देखिए, इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं, सबका व्यक्तित्व बहुत डिफरेंट है, सबका सोचने का तरीका अलग है और सब बहुत ही अलग अलग तरीके के इंसान होते हैं। उसी तरीके से आपके पर्सन की अगर बात करूं तो आपके जो पर्सन है ये इतने ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं खुद को कि इनको लगता है, इनको अपनी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, ठीक है। एंड बहुत सारा काम इस पर्सन ने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर अपनी बुद्धि के साथ ही किया है, ठीक है। आपके पर्सन की जो बर्थ डेट है वो 5 हो सकती है, ठीक है, 5 इस पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है कि अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर की सबसे बड़ी नेगेटिविटी यही नेगेटिविटी यानी कि आपने अपने माइंड पर विश्वास करना या फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेना। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्यूचर को प्लान करके आज डिसीजन लेते हैं, बट डिसीजन इससे नहीं आता है कि आपने क्या प्लानिंग की है, ठीक है। मतलब जो आप डिसीजन ले रहे हो वो फ्यूचर में क्या रिजल्ट बनेगा ये तो परमात्मा पर डिपेंड करता है। आप जो डिसीजन ले रहे हो तो कर्म के आधार पर लो, वो ज़्यादा बेटर है। इंसान क्या करता है, कर्म के आधार पर ना डिसीजन लेके अपनी बुद्धि के आधार पे लेता है, ठीक है, ले लेता है। लेकिन अगर वहाँ कर्मा गलत गलत हो गया तो रिजल्ट भी गलत ही जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपने मतलब कितना भी दिमाग से डिसीजन लिया हो, लेकिन अगर आपने कर्म पर डिसीजन नहीं लिया है तो हो सकता है डिसीजन आगे जाकर आपको फेल कर दे। तो यहाँ पर वो एनर्जी, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ रही है विद 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। देखिए, अभी भी ना आपके पर्सन को हील करने की यूनिवर्स कोशिश कर रहा है, बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पर ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अभी भी उसको अलाइनमेंट चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आप अपने करियर, अपना लव लाइफ, अपना हेल्थ, अपनी अपने पेरेंट्स, अपनी सोसाइटी, सारी चीज़ों को अलाइन करने के पीछे भागते हो, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ तो छूटेगा, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के उसको बना लो, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अलाइन हो जाती है। लेकिन इंसान क्या करता है, अगर उसे करियर दिख रहा होगा तो फिर उसे लव लाइफ नहीं दिखाई देगी, अगर उसे लव लाइफ दिखाई दे रही होगी तो उसे करियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, या फिर उसे फैमिली दिखाई नहीं दे रही होगी, या फिर उसे सोसाइटी दिखाई दे रही होगी, तो बाकी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये इसी तरीके का इंसान है। इनको क्या चाहिए, सारी चीज़ें अलाइनमेंट में दिखनी चाहिए, ठीक है, कि करियर में ये हो रहा है, फिर लव लाइफ है, ये मतलब एक पर्टिकुलर एक वो होता है ना कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो वो एक सीक्वेंस होता है। इस पर्सन की लाइफ में सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, सीक्वेंस नहीं है, डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होते ही होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं और नहीं भी होते हैं शुरुआत में, अगर मान लीजिए तो मतलब कनेक्शन में रहते रहते डिफरेंसेस बन जाते हैं। उसका कारण ये है कि ये कनेक्शन आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मिला होता है सबसे पहले तो, ठीक है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ लेसन सीखेंगे, बहुत कुछ पर्ज भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस वक्त में यूनिवर्स ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपने अपने ही कनेक्शन पर जजमेंट दी है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को जज किया है, ठीक है, आपको जज किया है। सब सुनिएगा ध्यान से, आपको आपके पार्टनर ने जज किया है पास्ट के अंदर, ठीक है। और क्यों कैसे जज किया है, उसी ओवर थिंकिंग से जज किया है। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए आप इस कनेक्शन में इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके इंट्यूशंस भी जानते हैं, इनका दिल भी जानता है, लेकिन इनका दिमाग नहीं मानता है। उसका कारण ये कि इनका दिमाग वही मानेगा जैसे ये खुद हैं, ठीक है। हम सामने वाले के बारे में उतना ही सोच पाते हैं जितना हमारा खुद का दिमाग होता है, जितना हम खुद मतलब अपने लिए सोच सकते हैं, तो नहीं हम सामने वाले के लिए सोच सकते हैं। उससे ज़्यादा अच्छा ही हम उसके बारे में नहीं देख सकते या सोच सकते, क्योंकि हम खुद ही उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन ने आपके कनेक्शन को या आपको पास्ट में आई थिंक जज किया है, और इसका जज करने का कारण इस पर्सन की बुद्धि, ठीक है। इसने जो भी किया वो अपनी बुद्धि के कारण की, मतलब इस पर्सन के पास दिमाग बहुत तेज है, ठीक है। इस पर्सन का दिमाग बहुत तेज हो सकता है। अभी क्या एनर्जी, अभी यहाँ पर ऐसा एनर्जी है गाइस कि देखिए यहाँ पर 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। इस पर्सन से जैसे यूनिवर्स यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए चीज़ें तो आपको परमात्मा ही रियलाइज करवाते हैं। मैंने अभी आपको रीडिंग में ही बताया, आप यहाँ पे रीडिंग देखते हो, आप रीडिंग देख देख के एक चीज़ सीख जाते हो कि कहाँ कहाँ मुझसे गलती हो रही थी। लर्निंग देते यूनिवर्स, ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल लर्निंग है, आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं से मिलती है, ठीक है। वो आपकी तरह नहीं सीखते किसी रीडिंग से, तो वो प्रैक्टिकल कर करके सीखते हैं, चोट खा खा के सीखते हैं, बट सीखेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ 9 ऑफ शॉर्ट्स। तो आपके जो पर्सन हैं इनसे ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके दुख हैं, दर्द हैं,
तकलीफ़ें हैं, वो आप ही की करनी का नतीजा है, आप ही की बुद्धि की उपज है, ठीक है? किसी ने इसमें कुछ नहीं किया है। जैसे परमात्मा को लोग दोष देते हैं ना कि तुम्हारी वजह से हुआ है मेरी ज़िंदगी में सब कुछ। तो ईश्वर भी आपके पार्टनर से ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी आज आप भुगत रहे हैं, ये आपकी आप ही की करनी का दंड है, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी तो खूबसूरत ज़िंदगी आपके सामने पड़ी थी विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, यानी कि आपकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरती थी, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा था। लेकिन आपका एक गलत डिसीज़न आपको कुएँ में, या वो कहते हैं ना खाई में धक्का मार सकता है, वही एनर्जी है ये। मतलब यूनिवर्स आपके पार्टनर को ये कह रहे हैं, देखिए मैं सच बात बताऊँ, बिना परमात्मा की मर्ज़ी के नहीं होता कुछ, ठीक है? परमात्मा चाहते तो आपके पार्टनर को रोक सकते थे या फिर आपको रोक सकते थे। लेकिन जब वो देख लेते हैं कि ये इंसान जब तक 2 चोट खाएगा नहीं तब तक नहीं सीखेगा, तब तक यूनिवर्स ना एक्शन में नहीं आते। वो चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने आपके पार्टनर को इसलिए नहीं रोका क्योंकि आपके पार्टनर के गुण ज़्यादा अच्छे थे नहीं। यानी कि इस पर्सन का ईगो बहुत हाई था, इसको अपनी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा विश्वास था और इस पर्सन को मालूम था कि ये जो कर रहे हैं वही सही है। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस यूनिवर्स देख लेते हैं, इतना ईगो देख लेते हैं, तो फिर वो रोकते नहीं हैं। फिर वो कहते हैं कि अब तुम चोट खाकर ही सीखोगे, तो तुम चोट ही खा लो, ठीक है? तो वो चाहते तो वो रोक सकते थे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, परमात्मा क्या नहीं कर सकते, बिना उनकी मर्ज़ी के पत्ता नहीं हिलता। लेकिन जब उन्होंने, ईश्वर ने कर्म करने का अधिकार मनुष्य को दिया है, तो वो कहते हैं कि जाओ, करो अपना कर्म, ठीक है? यहाँ पर आप कर्म करने के बाद अब उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि कर्म करते वक़्त अधिकारी तुम ही थे, तुम ही तो कर रहे थे। यहाँ 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। आपका पार्टनर कहे भी ना कि आपकी वजह से हुआ, तो भी यूनिवर्स कहेंगे हमारी वजह से क्या हुआ है, ठीक है? अच्छा खासा तुम्हारे पास गुड लक था, अच्छा खासा तुम्हारी चीज़ों तुम्हारे फेवर में चीज़ें थी, अच्छा खासा लव कनेक्शन तुम्हारे पास था, अनकंडीशनल लव तुम्हारे पास था, डिसीजन तो तुम्हारा ही आया है ना। इस तरीके की चीज़ इस पर्सन के साथ, मतलब इमोशनल डैमेज, मैंने आपको बताया था ना, भावनात्मक तौर पर इस पर्सन को यहाँ वहाँ से भी ट्रिगर मिल रहे हैं। ऑल्सो सबसे ज़्यादा जो अंदर का दबा हुआ है ना, वो निकल कर आ रहा है, सरफेस आ रहा है। मतलब इस पर्सन से ये कहा जा रहा है कि आपके पास बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा कनेक्शन ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है? आपने अपनी ज़िद, अपने ईगोइस्टिक बिहेवियर, अपनी नेगेटिविटी की वजह से या अपने आप को प्रूव करने की वजह से, ठीक है? मतलब कई चीज़ें होती हैं, अपने आप को शो ऑफ करना, अपने आप को प्रूव करना, ठीक है? अपनी बुद्धि पर डिसीजन लेना या फिर ये सोचना कि फ्यूचर में यही डिसीजन सही रहेगा। आपने इन सब बेसिस पर डिसीजन खुद बनाया है, और क्योंकि डिसीजन खुद बनाया है तो रिजल्ट भी आप ही के फेवर में आया है, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं इस पर्सन की एनर्जी जजमेंट कार्ड के साथ ऐसा नज़र आता है कि जैसे ये, मतलब इस कनेक्शन को जज किए थे पास्ट में, या आपकी नियत पर इस पर्सन को शक हुआ था, ठीक है? थोड़ा-सा शब्द आपको चुभ सकता है ये, लेकिन हाँ, ये लाइन भी सही बैठेगी यहाँ पर कि आपके पार्टनर को शायद आपकी नियत पर भी शक हुआ हो कि आप इस कनेक्शन में क्यों हैं, या फिर आपके मन में क्या मंशा है, आपकी रियल मंशा क्या है। इस तरह की चीज़ों को इस पर्सन ने जज किया है पास्ट में, और ये सब चीज़ें यूनिवर्स देख रहे थे उस टाइम पर, एंड आपको कोई अच्छी चीज़ भी मिल रही है और आपको उसकी कदर भी नहीं है और आप उसे जजमेंट भी दे रहे हैं, तब तो परमात्मा को बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो परमात्मा ने भी इस पर्सन की मर्ज़ी का इनको करने दिया, ठीक है? जबकि वो जानते थे कि इसका क्या परिणाम आने वाला है। सो ये चीज़ें हैं गाइज़, ठीक है? ओके। ठीक है, सो आपसे कितना रेजोनेट हो रही है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।